नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। नरखेड़ा मध्य प्रदेश लेखक संघ और अजास सजाक्स जिला संगठन और अखिल भारतीय बलाई महासंघ के तत्वाधान में मदर्स डे के उपलक्ष्य में भाव भरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्वप्रथम मां के चरणों की पूजा की गई और दुनिया भर की माताओं के लिए ईश्वर से लंबी उम्र की दुआ मांगी। उपरोक्त चारों संगठनों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नवाचारी शिक्षक सत्य मंगल मांगीलाल कुलश्रेष्ठ, अमन आकाशवाणी और दूरदर्शन वार्ताकार, कवि और गायक और उनके मंडल और परिवार द्वारा मां की स्वरचित वंदना का मधुर स्वरों में गायन किया गया। मां शारदा देवी कुलश्रेष्ठ के चरणों में पुष्प अर्पित कर उनके बेटे सनिल कुमार, महेश कुमार, बहुए श्रीमती अपने कालाल, रामकन्या सोना देवी कुलश्रेष्ठ, पोता अनहद अपने बच्चों को शिक्षा, संस्कार, संगति, एकता और अखंडता, भाईचारे से रहते हुए खरी कमाई से माता पिता, अतिथि और देश की सेवा करें। बेटा श्रवण कुमार बाबा साहब अम्बेडकर जैसे बने। उज्जैन प्रभारी मंत्री मोहन यादव, युवा सांसद अनिल फिरोजिया तराना स्थित रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां प्रशासनिक अधिकारियों से बैठक लेकर माकड़ून में कोविड सेंटर को लेकर चर्चा की। व्यवस्थाओं को लेकर सांसद अनिल फिरोजिया ने मीडिया से चर्चा की। वहीं बताया कि तराना में ऑक्सीजन की बिल्कुल भी कमी नहीं है। व्यवस्था को लेकर लगातार दौरे किए जा रहे हैं। कोविड-19 सेंटर को लेकर तराना विधायक महेश परमार पर भी आरोप लगाते हुए बताया कि विधायक अपने 25 से 30 साथियों के साथ कोविड सेंटर में घुस जाते हैं, जिससे कहीं न कहीं संक्रमण बढ़ने की संभावना रहती है। सेवा करने का समय है, राजनीति करने का समय नहीं है। राजनीति से ऊपर की सेवा करें और आमजन स्वस्थ होकर अपने घर जाएं। और सांसद ने अपील की है कि 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को टीके लगना प्रारंभ हो चुका है। जो देश के टॉप डॉक्टरों ने वैक्सीन बनाई है, उसे फेफड़ों में संक्रमण नहीं फैलता है, उसे लगवाइए। मशीन है जो 24 घंटे काम करेंगे और इससे एक मरीज को ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। 5 लोगों की जानें बचाने का ये काम करेगी। और हम आज यहाँ तराना आए थे, तो तराना में कोविड सेंटर तो चल ही रहा है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हमारा माकुलम भी कोविड सेंटर चालू हो जाए, ताकि वहाँ के लोगों को भी परेशानी ना उठाना पड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है कि तहसील स्तर और तहसील स्तर से पंचायत स्तर तक कोविड सेंटर बने, ताकि मरीजों को इधर उधर भटकना ना पड़े। ऑक्सीजन की बहुत भरपूर व्यवस्था हो चुकी है। सिर्फ डरना नहीं है, लड़ना है। लड़ने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ के जो लोकल विधायक हैं वो टोटल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कोविड सेंटर में 25-25, 50-50 लोगों को अंदर लेके जा रहे हैं। तो अभी मैंने SDM से भी बात करी, प्रभारी मंत्री ने भी निर्देशित करा कि ऐसी राजनीति मत करो जिससे कि लोगों को और संक्रमण बढ़े। तो सेवा करने की ज़रूरत है, राजनीति की नहीं। दलगत राजनीति से उठ के सबकी सेवा हो और सब स्वस्थ होकर अपने घर जाए। दौरा था तराना, इस बारे में आपका क्या कहना है? सांसद जी हमारे सांसद है, प्रभारी मंत्री हमारे जिले के प्रभारी मंत्री हैं, आए दौरा करें। और मेरा यही उनसे कहना है कि आपने लगभग 5 बार माननीय मंत्री श्री मोहन यादव जी और हमारे सांसद श्री अनिल फिरोजिया ने दौरे किए, तो आप हर दूसरे तीसरे दिन तराना आते हैं, माखनौन जाते हैं, लेकिन कुछ नई सौगात दीजिए। जो यहाँ के संक्रमित मरीज हैं, जो हमारे यहाँ विधानसभा क्षेत्र के परिजन हैं, उनको लाभ मिले, ये मेरा कहना है। बार बार दौरा करने से ज़्यादा अच्छा है कि ये हमने पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी देख लीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पहले हमने 25 बेड बनाए, अभी 10 बेड भी बनाए, फिर 5 बेड, तो लगभग 40 ऑक्सीजन के बेड। पहले विधायक निधि से लगभग 40 लाख रुपए की लागत से हमने मशीन से लेकर तैयार किया, सबसे पहले पूरे उज्जैन जिले में। आज हम सब साथियों ने हमारे स्वयं के खर्चे पे 10 बेड ऑक्सीजन के तैयार किए हैं। ये हमारे परिजनों को, मैं तो चाहता हूँ कि भगवान किसी को ये बीमारी नहीं करे, लेकिन जो भी संक्रमित मरीज हो उनको तकलीफ, तो आज ये उज्जैन नहीं जाना पड़ेगा उनको। तो ये व्यवस्था हमने की है। तो सांसद जी और माननीय प्रभारी मंत्री जी दौरा करें, उनका स्वागत है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराएं, ये मेरा अनुरोध है उनसे। जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे के आग्रह और जावरा के आसपास ग्रामीण क्षेत्र के कोविड मरीजों की आवश्यकता को देखते हुए इप्का लैबोरेटरी लिमिटेड ने 10 लीटर की 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 5 लीटर की 10 कंसंट्रेटर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट दिनेश रियाल द्वारा जावरा सिविल अस्पताल के BMO डॉक्टर दीपक को जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे की उपस्थिति में सौंपी। इस अवसर पर SDM राहुल धोटे और इप्का की ओर से डॉक्टर मनीष गुप्ता, विक्रम कोठारी और अचल शुक्ला उपस्थित थे। इप्का के प्रशासनिक मैनेजर विक्रम कोठारी ने बताया कि उपरोक्त कंसंट्रेटर विशेष प्रयासों से चीन से आयात कर फ्लाइट से इंदौर बुलाई गई। जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने भी 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 10 लीटर की विधायक निधि से अस्पताल को इस कार्यक्रम में प्रदान की। डॉक्टर पांडे ने इप्का द्वारा दिए गए सहयोग के लिए प्रबंधक का आभार व्यक्त किया।
कितनी लागत से ये मशीनें यहाँ पर आज आपने आयात कर रही हैं? ये मशीन हमारी करीब करीब 15 लाख रुपए की आई है। माननीय विधायक श्री राजेंद्र पांडे ने जब हमें अप्रोच किया था तो हमने तुरंत हमारे जो CMD हैं श्री गोदा साहब और जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर श्री जैन साहब, उनको हमने ये चीज़ें उनके नोटिस में लाए। उन्होंने तुरंत 20 लाख रुपए के इक्विपमेंट यहाँ जावरा सिविल हॉस्पिटल में प्रदान करने की घोषणा करी। तुरंत हमने यहाँ SDM साहब को और विधायक साहब को और BMO को। रतलाम के मेडिकल कॉलेज के कोविड केयर सेंटर के गेट के बाहर लॉन में पलंग पर लेटे ये मरीज हैं कोरोना के सस्पेक्टेड। ये यहाँ आए हैं इलाज कराने, लेकिन मेडिकल कॉलेज में बेड की कमी से इनको इंतजार करना पड़ रहा है। इंतजार के दौरान इन मरीजों को आवश्यकता होती है तो बाहर ही पलंग के पास ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर ऑक्सीजन दी जाती है। ये व्यवस्था मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने मरीजों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए फुल हुए बेड के कारण प्रतीक्षा करने के दौरान मरीजों को इलाज मिल सके, लेकिन मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था से मेडिकल कॉलेज कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों के आने वाले परिजनों के लिए खतरे वाली साबित हो सकती है, क्योंकि पलंग पर लेटे ये सस्पेक्टेड कोरोना मरीज को खुले में रखना मतलब कि कोरोना का संक्रमण फैलाना है। अगर ये आने वाले परिजन इन पलंग से टच होते हैं या मरीज खांसता है तो कोरोना का संक्रमण फैलने की पूरी संभावना बन पड़ती है, जबकि होना ये चाहिए आने वाले सस्पेक्टेड मरीजों जो प्रतीक्षा में है उनको मेडिकल कॉलेज के अंदर ही एक हॉल में अलग रखना चाहिए, लेकिन मेडिकल कॉलेज के गेट के बाहर ही इस तरह से पलंग लगाकर इलाज करना ये आम जन के लिए खतरे वाला साबित हो सकता है। वो रहें और उनको ऐसी स्थिति ना आए जब उनको प्राण का संकट हो। सर, बरामदे में इलाज हो रहा है यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में, तो ऐसे सस्पेक्टेड है तो कई और लोगों को खुलने का डर नहीं? देखिए वो चीज़ हमने जो आपने बताया है मेरे नोटिस में आया है। ये व्यवस्था इसलिए इन्होंने शुरू की थी कि कम से कम कोई व्यक्ति अगर इमरजेंसी में आता है तो अगर ऊपर जगह नहीं है तो उसको एक बेसिक ट्रीटमेंट मिल जाए। हमने निर्देश दिया है कि वो काम ये भीतर कोई इंक्लोजर में करें, हॉल में करें, जिससे कि ये व्यवस्था बाहर ओपन में ना हो। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन। फिर पुलिस पर हमला। कोतवाली थाना अंतर्गत हिरवाह बस्ती में कोरोना को लेकर पेट्रोलिंग कर रही पुलिस पर बस्ती के लोगों ने पथराव किया। पेट्रोलिंग कर रही गाड़ी में सवार पुलिस कर्मचारियों ने भागकर जान बचाई। लॉकडाउन के दौरान भारी संख्या में ग्रामीणों ने सब्जियों की दुकान लगा रखी थी। पुलिस ने बंद करने को कहा तो ग्रामीण भड़के। मामला है आगर जिले के नलखेड़ा का, जहां स्थानीय पत्रकारों द्वारा मध्य प्रदेश सरकार से अधिमान्य और गैर अधिमान्य सभी पत्रकारों को एक समान फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स का दर्जा देने की मांग को लेकर काली पट्टी बांधकर सांकेतिक धरना दिया। सोमवार को तहसील प्रेस क्लब के बैनर तले स्थानीय पत्रकारों द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सीमित संख्या में एकत्रित होकर रैन बसेरा परिसर में अपनी बाहों पर काली पट्टी बांध प्रदेश के समस्त पत्रकारों, प्रेस, फोटोग्राफरों को कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर सांकेतिक धरना दिया गया। इस दौरान पत्रकारों द्वारा प्रदेश सरकार से गैर अधिमान्य पत्रकारों को पत्रकार कल्याण योजना में शामिल कर भेदभाव समाप्त करने की मांग की गई। गौरतलब है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा गत दिनों प्रदेश के केवल अधिमान्य पत्रकारों को फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स घोषित किया गया था, जबकि कोरोना संक्रमण के इस दौर में मैदान में गैर अधिमान्य पत्रकार और कैमरामैन रिपोर्टिंग कर शासन और आमजन के बीच एक सेतु का कार्य कर फ्रंटलाइन पर आकर महामारी की रोकथाम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। जावरा पुलिस प्रशासन और राजस्व अमले की टीम ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। चूंकि अभी वर्तमान में लॉकडाउन लगा हुआ है, उसको सख्ती से पालन कराने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर प्रशासन पूर्णतः अंकुश लगाना चाहता है। कहीं भी चूक न हो, इसके लिए मयबल के प्रशासन ने आज फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के दौरान 2 दुकानें समय सीमा खत्म होने के बाद भी खुली थी, जिसके बाद उन दोनों दुकानों के व्यापारियों पर 2-2 हजार के चालान बनाए। वहीं बेवजह गलियों में घूमने वालों पर भी अर्थदंड लगाया। निकाला गया था, जिसमें हमारे एसडीपी महोदय, आईए जावरा टीआई के थाना प्रभारी और तहसीलदार महोदय के साथ में थाने के बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। कोरोना में जो लॉकडाउन लगाया गया उसका पालन कराने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया था। कुल कितनी कार्रवाई, कितने चालान? फ्लैग मार्च के दौरान 2 व्यापारी जो थोक विक्रेता हैं, उनका समय समाप्त होने के बाद भी उनके यहाँ कार्य चल रहा था, तो इनको विरुद्ध 2-2 हज़ार रुपये की रसीद का दंड किया गया मौके पे।
और 5 मोटरसाइकिल पे अनाधिकृत रूप से जो लोग घूम रहे थे उनकी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की गई। सर नवागत कलेक्टर के बाद में कुछ सख्ती प्रशासन द्वारा बरती जा रही है या बेवजह घूमने वालों पर कोई कार्रवाई की जा रही है? कोरोना के दौरान लगे हुए कर्फ्यू या लॉकडाउन का पालन शुरू से कराया जा रहा है, लेकिन चूँकि अब पॉजिटिव केस की संख्या बढ़ती जा रही है और काफ़ी समय से समझा रहे हैं जनता को, अब उसके बावजूद भी कुछ लोग नहीं मान रहे हैं तो सख्ती की जाना आवश्यक भी है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा विगत दिनों कोविड-19 फ्रंटलाइन वॉरियर में अधिमान्यता पत्रकारों को जोड़ने की बात कही थी, लेकिन उन पत्रकारों अन्य संस्थानों में कार्य करते हैं लेकिन उन्हें अधिमान्यता प्राप्त नहीं है। वे भी वैश्विक महामारी के इस दौर में फ्रंटलाइन वॉरियर के रूप में दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधा से वंचित रखा गया है, जिसको लेकर आज प्रदेश भर में गैर अधिमानता पत्रकार इसका विरोध कर रहे हैं। इसी तारतम्य में तराना प्रेस क्लब के पत्रकारों ने सीमित मात्रा में एकत्रित होकर काली पट्टी और मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विरोध दर्ज करवाया और मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन प्राप्त हुआ आपको? गैर अधिमान्य पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करने के लिए आज एक ज्ञापन दिया गया है तराना में, जो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम है। इसमें वो चाह रहे हैं कि इनको भी फ्रंटलाइन वर्कर माना जाए। जो हमारे गैर अधिमान्य पत्रकार साथी है उनको मुख्यमंत्री सरकार द्वारा फ्रंट लाइन घोषित नहीं करी, इसके संदर्भ में हमने आज राजस्व अधिकारी एकता जायसवाल को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें अवगत कराया गया है कि वो सभी पत्रकार साथी हैं उनको फ्रंट लाइन घोषित करें और जो जिस तरीके से जो सहायता राशि सभी को दी जाती है वो सहायता राशि सभी जो गैर अधिमान्य पत्रकार हैं उनको दें। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।